पूरे भारत देश के अंदर हम सब ऐसा कहते, गाय बचनी चाहिए, नंदी महाराज बचने चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। हमने बहुत नारे लगाए, लेकिन हकीकत तौर पर यदि भारत देश के लोग यदि चाहते कि यदि गाय सच्चे तौर पर यदि बचनी चाहिए तो हमको जमीनी तौर पर काम करना पड़ेगा। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई कहते हैं ना कि जो खेत में है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, और जो सोशल मीडिया में है वो खेत में नहीं है। इसलिए जो असली ज्ञान है, जो खेती कर रहा है, जो जिसके पास वैज्ञानिक प्रमाण है, वो सोशल मीडिया पे चैनल नहीं चला रहा। हमारे साथ हैं भाई साहब, शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम शंकर पुरोहित है। भाई साहब शंकर पुरोहित जी हैं हमारे साथ, जो काफी लंबे समय से भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गो आधारित खेती कर रहे हैं, नंदी और गाय से खेती करते हैं। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब जी, हम अभी गुजरात में है भाई, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने लंबे समय से गो आधारित खेती कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गोबर का उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं कि हम क्या आदम के ज़माने में चले जाएं, अब तो ट्रैक्टर का युग है, मशीनीकरण का युग है, औद्योगिकरण, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है, और तुम कहाँ हमें आदम के ज़माने में लेके जा रहे हो। तो भाई साहब आप धरातल पे एक्टिव हैं जी, आप बताएंगे कि क्या क्या वो वैज्ञानिक मतलब रिजल्ट्स हैं, कि मतलब क्या आपने शोध किया, उससे आपने क्या पाया, गाय से खेती करने में क्या लाभ है, यूरिया डीएपी छिड़कने से क्या हानि है। तो एक बार विस्तार से विस्तृत जानकारी आप खूब समय लीजिए और आराम से हमारे भाइयों को बताइए कि क्या। जी, जय गौ माता। बंसी गिर गौशाला गोपाल भाई सुतारिया जी के अथक प्रयत्नों के द्वारा गोपाल भाई का एक ही मानना है कि किसान जो है, जब तक किसान के घर के अंदर गौ माता और बैल थे, किसान सुखी था। जिस दिन से किसान के घर से गौ माता और बैल निकल गई, उस दिन से किसान दुखी हुआ। और हम सच्चे तौर पर पूरे भारत देश के अंदर हम सब ऐसा कहते, गाय बचनी चाहिए, नंदी महाराज बचने चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। हमने बहुत नारे लगाए, लेकिन हकीकत तौर पर यदि भारत देश के लोग यदि चाहते कि यदि गाय सच्चे तौर पर यदि बचनी चाहिए तो हमको जमीनी तौर पर काम करना पड़ेगा। हमको ये समझना, जिस समय विभीषण महाराज और हनुमान जी महाराज लंका के अंदर गए और उन्होंने देखा कि पूरी दीवार के ऊपर राम 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 लिखा हुआ था, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि अरे यहाँ पर ये कौन है जो राम जी के इस रावण के कि लंका नगरी के अंदर भी राम का नाम लेने वाला है। उनको पूछा कि कौन है, तो बोले मैं राम भक्त हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये दीवारों के ऊपर राम 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 लिखने से तुम राम भक्त पूरे नहीं बनोगे, तुमको राम का कार्य करना पड़ेगा। तो बोले राम का काम क्या है? तो बोले राम का काम ये है, इस अधर्म को छोड़कर तुम राम जी की शरण लो और राम जी का जो धर्म का कार्य है उस धर्म के कार्य के अंदर जुड़ जाओ। तो मुझे हर एक सनातनी को यही कहना है, गौ की रक्षा करने वालों को यही कहना है कि आपको यदि सच्चे तौर पर यदि गाय को बचाना है तो भारत देश के अंदर बहुत सालों के बाद एक जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय अमृत निकला था, और ये बंसी गिर गौशाला गोपाल भाई के द्वारा गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया कल्चर जिसको बोलते हैं, जो गौ माता का पंचगव्य दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, उनमें से गुड बैक्टीरिया को अलग करके कुछ औषधियों को मिलाकर ये गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया बनाया गया है। इस गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया के अंदर एक ढक्कन के अंदर 45 लाख जीव है। 7 दिन के अंदर जब बनाते हैं तो ये 2.5 करोड़ के पास में पहुंचते हैं, और 1 महीने के अंदर 6 करोड़ के पास में इसकी संख्या बढ़ती है। इनका काम है, जो खेत के अंदर जो यूरिया डालते हैं, यूरिया के अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। जो बाजार से जो यूरिया लाते हैं उसमें 46 नाइट्रोजन आता है, 54 केमिकल आता है। इसके अंदर 100 प्रकार के जीव है, 24 जीव ऐसे जो हवा में से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधे को दे देते, मतलब ये यूरिया का भी काम कर लेते हैं। फिर खेत के अंदर जो डीएपी डालते हैं, तो डीएपी के अंदर भी हम देखने को जाएंगे तो इसके अंदर पोटास के जीव भी है, सल्फर के जीव है, फास्फोरस के जीव है। जो पौधे को जो चाहिए, जो पेड़ को जो चाहिए, ये हम खेत के अंदर पानी के अंदर जब हम पिलाएंगे तो ये जमीन के अंदर से उसको लेना और उस पौधे को देने का कार्य ये गौ कृपा अमृतम करता है। और तीसरी चीज, ये गौ कृपा अमृतम आज हम क्या है, कोई भी किसान भाई है जहरीली दवा छीट रहे, जिससे आज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो उसको दवाई छिटक रहा उसको भी हो रही है, और जो खा रहा है वो भी कैंसर के रोगी हो रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमको रोग को मारने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर 14 जीव ऐसे हैं जो स्प्रे करेंगे, ऐसी गंध छोड़ते हैं, जो उसको खाने के लिए आने वाला वो वहीं से पहले से वहां से भाग जाएगा, और यदि खा रहा है तो भी उसका स्वाद चेंज हो जाएगा।
और स्वाद चेंज होने से क्या होता है कि वो रोग और कीट वहां से भाग जाते हैं। तो ये पूरे भारत देश के अंदर गोपाल भाई के द्वारा एक बहुत ही बड़ी क्रांति, और सच्चे तौर पर यदि हम गौ माता को बचाना चाहते हैं तो गौ का जो गोबर है उस गोबर को हमको कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, और उस गोबर का प्रोसेस ये गौ कृपा अमृतम के द्वारा गोबर को भी ये 2 महीने के अंदर खाद के अंदर पूरा बदल देता है, एकदम वो गोबर को सोना बना देता है। और जब वो गोबर हम खेत के अंदर डालेंगे, अभी किसान भाई क्या है, खेत के अंदर से अनाज की उपज तो लेता है, लेकिन जब हम धरती माता को भोजन नहीं देंगे तो वो धरती माता भी आपको अन्न देने वाली नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर कहते थे कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमारे देश की धरती सोना जब उगलती थी जब उस धरती को भोजन, और उस धरती का जो भोजन का, इस धरती के अंदर जो जीव है उनका भोजन गाय गौ माता का गोबर और गौ माता का मूत्र था। और क्या किया, जिस दिन से ट्रैक्टर का एक डिसीजन हमारे भारत देश के अंदर आ गया, उस दिन से जो बैल कहे, जिस बैल के द्वारा खेती होती थी, किसान क्या समझता था कि खेती के लिए हम ट्रैक्टर को ला ले, वो बात नहीं है। जो खेत के अंदर बैल घूमते थे उनका गोबर सूख जाता था खेतों के अंदर, उसका पाउडर बन जाता था, और जब वो पाउडर राख के द्वारा हो जाता था, और वही जब जमीन के जो जीव है वो भोजन के रूप में लेते थे और वही खेती के अंदर काम करते थे। जो केचुआ कहे, उसकी वृद्धि जो करने वाले कहे, वो कार्य होता था। तो हमने क्या किया कि जिस दिन से वो ट्रैक्टर आ गया, हमारे खेतों के अंदर बैल चलने बंद हो गए, नंदी महाराज चलने बंद हो गए, खेत के अंदर खाद डालना बंद कर दिया। और हमने क्या किया, जो भी खाद डाल रहे हम, एक जगह उकड़ा बना दिया, गोबर को भेगा कर दिया, और साल भर का पड़ा हुआ जिसके अंदर हीट जनरेट हुई है, और उस गोबर को जब हम खेत के अंदर डालते हैं तो वो फायदा की जगह जो फायदा करना चाहिए वो खाद खेत के अंदर फायदा नहीं करता है। तो ये गौ कृपा अमृतम से आपको कंपोस्ट खाद बनाए, गोबर के अंदर डालेंगे तो कंपोस्ट खाद वो बनाएगा। आप पानी के अंदर से देंगे तो पानी के अंदर पौधे को अंदर जो ताकत जो उसको पौधे को जो चाहिए, यूरिया डीएपी तीनों का विकल्प के रूप के अंदर वो काम करेगा, और दवाई के रूप में भी, ये पेस्टिसाइड के रूप के अंदर भी काम करेगा। और मुझे भारत देश के अंदर जितने भी जो गौ रक्षा के नाम से चाहते कि गौ माता बचनी चाहिए, तो सच्चे तौर पर गौ माता जब बचेगी, ये पूरे भारत देश के हर किसान के अंदर के घर के अंदर ये गौ कृपा अमृतम पहुंचेगा। वो गौ कृपा अमृतम से ये खेती करेगा, तब जाकर किसान गोबर के लिए गाय घर पे लाएगा। जो बैल रोड के ऊपर घूम रहे हैं, उस बैलों के गोबर का कंपोस्ट खाद बनाकर वो खेत के अंदर डालेगा, तो वो बैल भी जो है वो कत्ल खाने जाने बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, गाय के गोबर से भी कहीं गुना ज्यादा नंदी महाराज कहे या बैल कहे, उनके गोबर का फायदा है। इसलिए हमको बैल को यदि बचाना है, क्योंकि खेत के अंदर, हल के अंदर तो काम आने वाला नहीं है, लेकिन यदि कोई किसान भाई उसके गोबर को एकत्रित करके यदि वो कंपोस्ट खाद करके खेत के अंदर डालेगा तो बहुत उसकी उपयोगिता होगी। दूसरी बात, ये गौ कृपा अमृतम है, पूरे भारत देश के अंदर हम फ्री के अंदर निःशुल्क के तौर पर हम देते हैं। 1 रुपये का भी चार्ज हम किसी के पास नहीं लेते हैं। तो ये गौ कृपा अमृतम, और ये कैसे बनाना उसके बारे में भी बोल देता हूँ। ये 200 लीटर का आपको ड्रम लेना पड़ेगा, पूरा पानी से भरना है, 2 किलो गुड़ का पानी डालना है, 2 लीटर देसी गाय की छाछ डालना है, 1 लीटर ये डालना है। 7 दिन में लकड़ी से हिलाएंगे, 200 लीटर वो तैयार हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये जामन हो गया, फिर समझो हमने यूज किया, 10 लीटर नीचे रहने देना है, फिर पानी से भरो, 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर छाछ डालो, वापस 200 लीटर, ऐसे हजारों की तादाद में आप गौ कृपा अमृतम को आप बना सकते हैं। और यदि महीने तक आपने यूज किया गौ कृपा अमृतम को, यदि यूज नहीं किया है तो 1 किलो गुड़ और छाछ डालेंगे तो 1 महीना और तक और उसके अंदर जो जीव है वो जीवित रहेंगे। इसलिए भारत देश के किसानों से मैं कहना चाहूंगा, एक बार आप थोड़े से 1 बीघा जमीन के अंदर भी इस गौ कृपा अमृतम के से गोबर को कंपोस्ट खाद बना के खेत में डालो, उसको पानी के साथ में आप पिलाओ, और दवाई के रूप में भी इसका स्प्रे के रूप में आप काम करो। आपको बहुत ही अद्भुत, आज 1 एकड़ के अंदर महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर जो किसान भाई है वो 4 लाख से लगाकर 6.5 लाख से ऊपर की कमाई जो किसान भाई कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाह रहा था बस ये, जी भाई साहब, कि आपसे कैसे संपर्क हो सकता है? हमारा बंसी, आप अपना नाम नंबर और अपना एड्रेस, मेरा हमारे जो भाई देख रहे हैं आपको, जी डायरेक्ट आपसे संपर्क करें। जी भाई साहब, ये हमारा बंसी गिर गौशाला, आप यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे, बंसी गिर गौशाला, गोपाल भाई सुत्रिया के नाम के बहुत से यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है। और मेरे से संपर्क करना चाहिए तो भी मेरा नंबर ले लो आप, 7567955515। जो भी भाई जिनको सच्चे तौर पर
प्राकृतिक खेती करनी है, ये कैंसर जैसी महाभयानक बीमारी जहर मुक्त से पूरा भारत देश को करना है, तो हमको गौ आधारित जो ये खेती बैक्टीरिया है। का और विवरण बता दीजिए एक बार। बैक्टीरिया का जो आपने बताया था ना, वो थोड़ा सा पीछे कोई वो आ गया था, व्हीकल आ गया था, जिसकी वजह से आवाज हाँ, दब ये गई। गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया गौ माता के पंचगव्य से बनाया है। दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, कुछ औषधियों को मिलाकर जो गुड़, जो अच्छे जीव है उनको हमने एकत्रित करके ये पूरा तैयार किया तो हुआ ये है। बैक्टीरिया ये मतलब माइक्रोबियल फ्लोरा बनाता है मिट्टी के अंदर। हाँ, ये मिट्टी के अंदर वो खा खा के उसको पाउडर करेगा, ये गोबर को, और जब वो खेत में डालेंगे तो उसकी जमीन को अपने उपजाऊ अच्छा, तो पैदावार भी बढ़ाएगा। पैदावार बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप पहले आधे एकड़ के अंदर करो, हम किसके पास 1 रुपया भी लेते नहीं, आपको फायदा होता है तो आप करो, लेकिन 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और दुनिया के अंदर हर कोई स्वार्थ का काम करता है, हमारा स्वार्थ यही है। किसान भाई, जिन किसान भाई को लगता है कि ये बैल काम के नहीं है, वो बैल यदि आप उनको थोड़ा सा चारा खिलाएंगे, उसके गोबर को कंपोस्ट करके खेत के अंदर डालेंगे, तो जितना चारा खाएगा उससे कई गुना ज्यादा आपको खेत के अंदर आपकी पैदावार को वो बढ़ाएगा। इसलिए ये बहुत कम खर्च, इसमें कोई खर्च नहीं, खाली गुड़ का खर्च है। मेन खेती के अंदर गाय के गोबर का खर्च है, और छाछ, यदि गाय है तो आपको छाछ मिल जाएंगी, दूसरा कोई इसके अंदर खर्चा नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। जी शुभ भाई नाम क्या हो गया बहुत- भाई साहब? हाँ जी, शुभ नाम क्या हो गया? मेरा शंकर पुरोहित मेरा नाम है, और बंसी गिर गौशाला के द्वारा ये पूरे भारत देश ये के कहाँ अंदर- पे है जी? गुजरात में? ये गुजरात में सानंद चौकड़ी करके बोलते हैं, शांतिपुरा सर्कल, वहाँ पे ये गौशाला आया हुआ है। राजकोट के पास? नहीं, ये अहमदाबाद के अंदर, प्रॉपर अहमदाबाद, अहमदाबाद। गुजरात के अंदर। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी हाँ? मेहनत जय निरंतर गौ आप जारी रखिए। माता। जी जी भाई साहब, जय श्री राम, हर जय हर श्री राम। महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।